अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैमून अरशद है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया आजकल हमारी सोसाइटी में सबसे बढ़ता हुआ इशू है। क्लिनिकल सेटिंग्स में यंगर्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी के बाद जिस बड़े इशू के साथ आते हैं वो है जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स को देख लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें हेल्प हो सके कि हम जेंडर डिस्फोरिया को ईजीली समझ सकें। सबसे पहले हम जेंडर समझ लेते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिस्मानी साख्त की बिना पर हम तयन कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। फिर आपका आ जाता है जेंडर आइडेंटिटी। जो रूल्स एंड गोल्स आपके जेंडर की बेस पर आपको साइन होते हैं वो है आपकी जेंडर आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, औरतों को आमतौर पर मशरकी सोसाइटी में समझा जाता है कि इनका काम और जिम्मेदारी घर संभालना और बच्चों की परवरिश करना है, जबकि मर्दों का काम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है और बाहर जाकर जॉब या मुलाजमत करनी है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। जेंडर डिस्फोरिया का मतलब ये है कि जब एक बच्चा या बच्ची या एक लड़का या लड़की अपनी जिस्मानी साख्त, अपने जेंडर रोल्स, अपनी जेंडर आइडेंटिटी से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको एक लड़की को जिस्मानी साख्त पसंद है जैसे कि लड़कों की होती है और लड़कों को जिस्मानी साख्त पसंद है जैसे लड़कियों की होती है। अदर दैन दैट, लड़के लड़कों में दिलचस्पी लेते हैं और लड़कियां लड़कियों में दिलचस्पी लेती हैं। इसके अलावा जो असाइन किए जाते हैं आपको गोल्स और ड्यूटीज़, नॉर्म्स सोसाइटी की तरफ से, वो उसकी तरफ रिबेलियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़कियां लड़कों वाले काम करना पसंद करती हैं या फिर क्रॉस ड्रेसिंग भी की जाती है, जैसे कि लड़के साड़ियाँ पहनना पसंद करेंगे, मेकअप करना पसंद करते हैं, लड़कियों की तरह ड्रेसअप करना पसंद करते हैं और लड़कियाँ इस तरह से लड़कों की तरह ड्रेसअप करना पसंद करती हैं। शॉर्ट कटिंग कराती हैं, जीन्स पहनेंगी और टी शर्ट्स पहनेंगी। टी शर्ट्स ऐसी खुली पहनेंगी जिसकी वजह से आपकी जिस्मानी साख्त जैसे लड़कियों में नुमाया होती है वो चीज़ें नुमाया ना हो और उनकी पूरी अपीयरेंस एक लड़कों की तरह लगे। सो ये है जेंडर डिस्फोरिया। अच्छा, जब क्लिनिकल सेटिंग में कोई बच्चा, बच्ची या लड़का लड़की जेंडर डिस्फोरिया की प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो सबसे पहले तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से चलना शुरू हुई और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोलॉन्ग कर रही है। फॉर एग्जांपल, बचपन में आमतौर पर घर वाले क्या करते हैं कि अगर तो लड़की है तो उसको लड़कों की तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि बेटा नहीं होता है तो उसको क्रॉस ड्रेसिंग कराई जाएगी, उसको ऐसे नामों से पुकारा जाएगा, उसको ऐसे बचपन में रोल्स असाइन किए जाएंगे जो कि सिर्फ लड़कों से मुताबिकत रखते हों, या फिर उसको ऐसे टॉयज प्रोवाइड किए जाएंगे जो सिर्फ लड़कों से मुताबिकत रखते हों, या फिर उसका जो सपोर्ट सिस्टम में गैदरिंग है उसकी उम्र के जो बच्चे हैं वो सिर्फ लड़के लड़के हैं, तो उसकी वजह से भी जेंडर डिस्फोरिया के जो फैक्टर्स हैं, ये सिम्टम्स हैं, वो क्रिएट होना शुरू होते हैं। वाइस वर्सा इसी तरह लड़कों के साथ कि लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं लाड प्यार में बच्चों को, या फिर आपकी बहनों की तादाद ज़्यादा हो और बच्चा सिर्फ एक हो। बच्चे इस तरह की चीज़ें सीखते हैं जो कि लड़कियों के रोल्स से मुताबिकत रखती हैं, या फिर इस तरह के रोल्स असाइन किए जाते हैं जो कि लड़कियों से मुताबिकत रखते हों। अदर दैन दैट, फिर जैसे जैसे आपकी बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसमें जो उसकी सेटिंग्स हैं जहाँ वो उठ बैठ रहा है वो बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज होती है। फिर आजकल के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ऐसी चीज़ एक्सेस में आ गई है जिस पर चेक एंड बैलेंस रखना बच्चों पर बहुत मुश्किल है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए ऐसी वीडियोस देखना, उसकी वजह से आपके अंदर ऐसे जज्बात और हार्मोनल चेंजेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो ये है आपकी जेंडर डिस्फोरिया। तो ये आइडेंटिफाई करना, इन फैक्टर्स को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब एक क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको ऐसी मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं हार्मोनल, जो कि आपके अंदर ऐसे हार्मोनल बैलेंसेस पैदा करें जिसकी वजह से जो आपका जेंडर है वो उसके हार्मोन्स आपके अंदर एक्टिवेट हो सके। अदर दैन दैट, एक साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी वहाँ पर आती है कि आपको ऐसे रोल्स एंड गोल्स असाइन किए जाएं
आपको सपोर्ट सिस्टम असाइन किया जाए, सपोर्ट ग्रुप में आपको थेरेपी दी जाए जिसके अंदर आप एक दूसरे से डिस्कस कर सके अपनी चीज़ों को और एक दूसरे के सपोर्ट लेते हुए अपनी जो जेंडर है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसके गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर रोल प्ले एक अदर टेक्निक है जो कि इस सिलसिले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अदर दैन दैट फैमिली को इनिशिएट करना, फैमिली को कैटर करना एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक ऐसे फैक्टर्स का सद्भाव नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। सो ये तो एक थी शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग